मैं एक जगह पर पार्टी कर रहा था और वहाँ पर सिर्फ दो लोग थे। एक तो मैं था और दूसरा था मेरे बेटे समान दोस्त। और उस रूम में 3 था सिगरेट का डिब्बा, 2 बियर बोतल और एक ब्लेंडर प्राइड। और चखने में था चू। Oh yeah. चू, अबे क्या बोलते इसके, चू, चूरा, चूरा। पहली बार उस दोस्त के घर में पार्टी कर रहे थे क्योंकि उसके घर वाले वेकेशन पे गए हुए थे। वेकेशन पर क्या ही बोलूं, मतलब इस बंदे से परेशान हो करके अकेले में टाइम स्पेंड करने गए हुए थे। मेरा दोस्त बचपन से ही हरामी है, बहुत ज़्यादा हरामी है। ये इतना हरामी है कि ये भाई में अकेला ही है। इसके चाल चलन को देखकर इसके माँ बाप ने बोल दिया कि बस अब और नहीं। पता दूसरा भी ऐसा ही निकले। और मुझे ड्रिंक और स्मोक बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो इसने वही चूरा खाने के लिए बुलाया तो बस मैं आ गया। और अब तक उसने 2 डब्बा सिगरेट, 1 बियर और थोड़ा सा वाइन पी चुका था। और इस कारण से पूरा रूम धुआं धुआं हो चुका था, पूरा धुआं धुआं हो चुका था। तभी अचानक डोरबेल बजा तो मैं खोलने गया। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोला, सामने इंग्लिश का टीचर। इंग्लिश के टीचर को देख के मेरा इंग्लिश फट गया, क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हूँ। आई एम वेरी कमज़ोर इंग्लिश, बहुत ही ज़्यादा मैं कमज़ोर हूँ इंग्लिश में। मुझे इंग्लिश आती ही नहीं, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश एक बार आया था मेरे पास आने के बाद इंग्लिश का दम घुटने लगा तो वो चला गया मुझसे बहुत दूर चला गया। और इंग्लिश टीचर मेरे दोस्त के घर इसलिए आए थे क्योंकि मेरा दोस्त बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सब विषय में इंटेलिजेंट है और इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मैं सब सब्जेक्ट में ठीक हूँ, मतलब मिला जुला के ठीक हूँ, लेकिन इंग्लिश में तो बर्बाद ही हूँ मैं। अगर मैथ में 100 नंबर का एग्ज़ाम हो तो 32 तो आ ही जाएगा। साइंस में 100 का हो तो 30 तो ले ही आऊँगा मैं, कैसे नहीं। लेकिन अगर इंग्लिश में 100 का एग्ज़ाम हो तो 1 भी नहीं आएगा। तो कुछ दिन पहले ही एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मेरा दोस्त इंग्लिश में टॉप किया था। यही बताने के लिए सर वहाँ पे आए हुए थे। और सर के सामने कोई हिंदी में बात नहीं कर सकता, जरा सा भी नहीं, क्योंकि सर के पास हमेशा एक हाथ होता है जिसे वो कभी भी चिपका सकते हैं गाल पे उल्टा। अब दरवाजे पे मुझे देख करके सर भी कंफ्यूज हो गए कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि वाई आर यू हेयर। अब मेरी इंग्लिश कमज़ोर और हिंदी में मैं बात कर नहीं सकता क्योंकि सर का इतना लंबा है जिसे वो चिपका सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि वाई आर यू हेयर, तो मैंने बोला आई एम फाइन। सर मुस्कुराए क्योंकि उनको पता है कि मेरा इंग्लिश कैसा है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने सही जवाब दिया। और मैं ये सोच करके खुश भी हो रहा हूँ कि मैंने पहली बार सही जवाब दिया। और पूरा स्कूल में मैं पहला लड़का हूँ जो हिंदी में भी बात कर सकता है। और सर मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि तुम हिंदी में ही बोलो क्योंकि इससे इंग्लिश की इज्जत बची रहे। फिर सर ने मुझसे पूछा कि कहाँ है मेरा इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो मैंने बोल दिया कि रूम में है। फिर वो जाने लगे। फिर अचानक मुझे याद आया कि भाई ने तो रूम में धुआं धुआं कर रखा है। तो मैंने सर को रोकने की कोशिश किया, तब तक वो पहुंच चुके थे। उन्होंने रूम को नॉक किया तो मैंने बोला कि सर इस रूम में नहीं है, दूसरे रूम में है। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे पता है वो इस रूम में रहता है। हाँ सर वो इस रूम में रहता है, लेकिन आज इस रूम में नहीं है। और सर ने मेरी एक भी नहीं सुनी और दरवाज़ा खोल दिया। तो सबसे पहले तो निकला है धुआं, फिर निकला है थोड़ा सा ज़्यादा धुआं। और सर देख रहे हैं कि रूम से धुआं निकल करके बाहर जा रहा है। फिर उन्होंने मुझे देखा है और बोला है कि देखो ये होता है स्टूडेंट, एग्जाम खत्म भी हो गया फिर भी केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मैंने मन में सोचा कि सर आप अंदर तो चलो, फिर पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट है कि क्या। और अब मुझे आने लगा है मजा।
क्योंकि ये पहला मौका है जिसमें मैं सर को गलत साबित कर सकता हूँ। फिर सर गए हैं रूम के अंदर और उन्होंने देखा है एक नज़ारा, एक ऐसा नज़ारा जो सर कभी सोचे नहीं थे। उन्होंने देखा है कि उनका होनहार छात्र, होनहार स्टूडेंट 3 सिगरेट जला करके धुआं धुआं खेल रहा है, पान की बोतल लेकर के ऐसे ऐसे हिला रहा है। अब ये नज़ारा देखकर सर का नज़ारा फट गया। अब मैं सर को देख रहा हूँ, सर मुझसे नज़र नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो है नहीं। और अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है, और जो भी होने वाला है मज़ा बहुत आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। भगवान, इस आदमी को गलत साबित कर दो। मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मीठी वाली, गॉड प्रॉमिस। फिर सर बोले हैं कि राहुल कहाँ है? सर, ये तो रहा राहुल, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये इतना बड़ा चीज। फिर सर बोले कि कहाँ है राहुल? अबे मुझे गुस्सा आ गया, इतना बड़ा चीज सर को दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने बोल दिया कि सर, आप जिस चीज से देखने की कोशिश कर रहे हो उससे नहीं दिखाई देगा, आप एक बार आंख से देखो, शायद दिखाई दे दे। इसके आगे कहानी जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब भी इसके आगे की कहानी आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, उससे ना मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं उस मोटिवेशन से लिखता हूँ, बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। बस प्लीज़ इतना ही तो करना है यार, क्या ज़्यादा है, कर दो प्लीज़। थैंक यू।